नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वत्सायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टि मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोत्तमंगलम् सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् परम पुरुष निजर्थ को साज भई गुण वृंदामचंद्र को वंदत हूँ सुकंद मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता याथे वै अरहंताद महा जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबा है। अपना जंजाल, अपना घेरा छोटा करो। काय का इस प्रसंग से जोड़ो। काय का विचारों का। व्यापार को समेटो, परिग्रह को समेटो, भोगों को समेटो, ये तो ठीक है। अपने विचारों को समेटो, वचनों को समेटो। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। दूसरों के बारे में ज्यादा मत सोचो और किसी का बुरा तो सोचो ही मत। और ये तमाम राजनीति चलती हैं, ये जीत जाए ये हार जाए, काहू की धनहार किसी जय हार न चिंत। निष्क्रियता और एक वैसी लापरवाही गैर जिम्मेदारी की बात नहीं है। को न पो हमें का हानि नहीं, वहाँ व्यक्ति का पक्ष पार्टी का पक्ष नहीं। आदमी कौन अच्छा है, अहिंसा का समर्थक कौन है, शाकाहार का समर्थक कौन है, शराबी कौन नहीं है, ये देखो, उसको समर्थन दो। मत का प्रयोग विवेक पूर्वक करो। वो मत का प्रयोग करने का मन नहीं कर रहे। काऊ की धनहान, काऊ ये हार न चिंता, ऐसा वो एक अलग विषय है, लौकिक प्रयोजन है। देखो, अब आप शांत पाठ में पढ़ते हो क्या? अरे हाँ, चलो यही बोलो, आगे बोलो। अब नरेश तुम्हें बनाना है। अब नरेश माने वो राजा तो रहेगा, पेट वाले राजा तो है नहीं, अब तो पेटी वाले हैं। माने चुनाव से बनते तो आपको बनाना है शासन। तो आप धार्मिक व्यक्ति का, धर्म के से जुड़े हुए व्यक्ति का, धर्म से जुड़े हुए माने अहिंसा, ईमानदारी, सत्य, अचोर, शीलवान, संतोषी, उस तरह का आदमी छांटो। और नहीं तो आपके लिए वो भी खुला है, इनमें से कोई नहीं। कि वो तो सब एक से हैं, तो इनमें से कोई नहीं, खत्म मामला। अगर ज्यादा इस तरह के पहुंच गए, इनमें से कोई नहीं, तो फिर दोबारा चुनाव भी करने पड़ेंगे, दूसरा आदमी रखना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा सामने। आपको लापरवाही से अपने मत का दुरुपयोग करो और फिर शासन को कोसो, इस गलती आपकी है। कहाँ हम बात ले पड़े। हमारा मतलब फालतू की राजनीतिक अड्डे मत लगाओ अपनी दुकान पर, चौराहे पर, न उनमें खड़े हो जी जीत जाए जी हार जाए, वो ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए। व्यक्ति का पक्ष और पार्टी का पक्ष नहीं। हमने एक बात कही थी, सत्य का पक्ष सदैव रखो।
आप अपने विचारों को सीमित करो, प्रयोजनभूत विचार करो, प्रयोजनभूत विचार। फालतू सोचते रहो जने कहाँ के नींद अनिद्रा नाम का रोग हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, ये अच्छी बात नहीं। श्रुत परिचित अनुभूत, सुनो भी नहीं, सुनो तो अरे क्या सुने हम तो भाई। इसीलिए तो अखबार पढ़ने का, ये टीवी वीवी देखने का फालतू का, ये तो इसीलिए तो निषेध है। और काय के लिए निषेध? अब खेलों में क्या होता है, ये जीत गए, ये हार गए, हिंदुस्तान जीत गया, पाकिस्तान हार गया, वो जीत गया, फालतू के राग भी, और मतलब कुछ नहीं। इसमें तुम्हें क्या मिलेगा जी बताओ? काहू की धनहान किसी जय हार न चिंते, चिंते नहीं चिंतो। किसी की धनहान, किसी की जय हार, किसी की नहीं चिंतन करना, ये अपदान है। ये परिभाषा मत करो। वो आत्मन एक व्यर्थ पाप बंध का कारण है, इसलिए तुम्हें फालतू का चिंतन मत करो। पर चिंता धमाधमा, धमाधमा माने अधम से अधम है, लुप्त है। धमाधमा माने अधमा अधम, अधम से भी अधम है, निकृष्ट से भी निकृष्ट है। केवल परिग्रह को, व्यापार को समेटना ही पर्याप्त नहीं है, भोगों को समेटना भी पर्याप्त नहीं है, ये आगे का विषय है। लेकिन अपने व्यवहार को और विचारों को समेटो। जब निकट समय आ जाता है समाधि का, जिसको कह देते हैं, शास्त्रों के स्वाध्याय को भी सीमित कर लेते हैं। बस अपनी 10 गाथाएं देखी, कोई कलश देखे, कोई हिंदी के वाक्य देखे, जिस प्रकार अपने उपयोग रहे 2 विनती देखी, और बस उन्हीं में अपना उपयोग लगा करके समता का अभ्यास करते। ये पढ़ो, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, हम मना नहीं कर रहे उसका। प्रयोजनभूत पहले प्रयोजनभूत। जीवन थोड़ा है, बुद्धि थोड़ी है, शक्ति थोड़ी है, समय थोड़ा है, और श्रुतियां अनंत है, विषय बहुत है। इसलिए जिससे तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि हो, वो पहले याद करो, वो समझ लो। विद्यार्थी को जैसे अपने कोर्स को पहले पढ़ना चाहिए, सहायक पुस्तकें तो बाद में जितनी पढ़िया उतनी थोड़ी है, और जितनी पढ़ लो उतनी बहुत है। लेकिन कोर्स अपना ऐसे छोटे ग्रंथ से, बड़े ग्रंथ से, हिंदी से, संस्कृत से, प्राकृत से, जैसे भी हो, भाषा का पक्ष नहीं, कोई ग्रंथ का पक्ष नहीं, अपने प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय कर लो। क्या सुंदर बढ़िया बात लिखी है। प्रथम श्रुत ज्ञान के अभ्यास से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय कर लो। तो आत्मा का निश्चय माने खाली आत्मा में ज्ञान स्वभावी आत्मा में बचना हो गया, वो तो अध्यात्म का विषय है, श्रद्धा का सदैव है, ध्यान का परम ध्येय है। लेकिन आत्मा का निश्चय माने आत्मा के निश्चय में 7 तत्व का निश्चय अंतर्गर्भित है। 7 तत्व के निश्चय में देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत अंतर्गर्भित है निश्चय। कैसे बता? आत्मा का निश्चय माने आत्मा का हित किसमें है, आत्मा का अहित किसमें है। हित के कारण कौन है, अहित के कारण कौन है, हित के निमित्त कौन है, अहित के निमित्त कौन है, ये भी उसमें प्रयोजनभूत में आ गया। ये विचार करो, कैसा सुंदर भजन है। आकोल रहित होए मन सदन, कीजिए तत्व विचारा हो। आकोल रहित होए मन सदन,
कीजिए तत्व विचारा हो। चाय का विचार करो, को मैं कौन कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये परिणति कैसे बन रही है, दुख का कारण क्या है, ये परिणाम चल रहे, इनका फल क्या होगा, ये प्रयोजनभूत है। इसका विचार करो, इसका विचार करो नहीं और विचार करते रहो। विकथाओं से बचो, ऐसे ही दुष्चिंतन से भी बचो। प्रयोजन बुद्धिपूर्वक त्याग करो, त्याग बिना परिणाम नहीं रुकते। हम कम करेंगे नहीं, त्याग कर दो, त्याग बिना परिणाम नहीं रुकते, निरंतर आशा बनती है और प्रसंग पड़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं। अभी कोई बात नहीं हो, किसने का वो फलाना मैच वहां हो रहा है और तुमको रुचि है, अच्छा लाना जरा देखो तो, वैसे कुछ बात नहीं थी और त्याग है तो अरे हमारा त्याग है भैया, उससे हमारी संयम का संबंध नहीं, स्वास्थ्य का संबंध नहीं, हमारी बुद्धि ज्यादा ये नहीं है उसके दृष्टांत देने हो, कुछ और करने हो, कुछ संबंध नहीं। अब ध्यान में ध्यान शब्द का व्यवहारिक अर्थ विचार लेना चाहिए मुख्य रूप से। वैसे तो ध्यान और विचार में अंतर है, विचार करते हुए एकाग्र हो जाए उसका नाम ध्यान है। हर ध्यान में भी एकाग्रता हो जाती है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अब इष्ट वियोग में कैसे लगेगा, इष्ट वियोगज आर ध्यान, जिसके इष्ट का वियोग हो जाता वो इतना वही दिखाई देता है, हाय बेटा हाय बेटा, हाय अम्मा, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। कोई ने कहा भैया भोजन, अरे तुम अम्मा अम्मा अम्मा, बस वही रहता है, माने एकाग्र हो गया वहां उपयोग, दूसरा कुछ नहीं स्वादा। अब दुकान देखो, अरे खोल है ये देख, अब देख, माने दूसरी जगह का एक सारा का पर निरोध हो जाता है। हर्ष के प्रसंगों में भी आदमी पागल हो जाता है और दुख के प्रसंगों में भी पागल हो जाता है। जैसे विवाह शादियों में पागल हो जाता है, होंदे खर्च का करे, चलो होंदे देखिए आई पागल हो जाता है। ऐसे ही जब दुख का प्रसंग हो, वो डॉक्टर ने बताया बोलो ये होगा अभी यार, कैसे बताओ क्या करना है, जल्दी बोलो, ठीक है करना जो कुछ होगा सो, नियम संयम पैसा सब खत्म, देखिए आई। इसीलिए वो डरावना दृश्य पैदा कर देते अधिकांश, यहाँ लोभावना दृश्य पैदा कर देते, वहां डरावना कर देते पैदा। मर जाओगे, ठीक है साहब, उन्हें एकाग्र हो जाता है, जैसे मरना जीना ही नहीं के हाथ में हो। इतनी कच्ची श्रद्धा है कि जब से वो उसमें मर जाएगा तो क्या करें साहब, वो तेरा जीवन मरण उसके हाथ में है कि तेरे कर्मोदय से होता है। द्रव्यान योग कहे, कर्णान योग कहें तो कर्मोदय से होता है, और अगर द्रव्यान योग कहें तो हमारा होता ही नहीं, हमारा जिसका होता है उसका होता है, हमारा तो नहीं होता। चरणान योग से कहें तो भैया कुमरण तो खोटे परिणामों से होता है, संकलित परिणाम से, संकलित परिणामों से कुमरण होता है, फिर कुमरण होगा तो कुजन्म होगा, खोटी गति में जाएगा। और अगर सच्चे परिणाम हो गए तो कोई बात ही नहीं, क्षमता से जो देह तजोगे तो उत्तम गति पाओ, और संकलेशता से देह तजोगे तो निकृष्ट गति पाओ। संकलेश भाव ते मरे, घोर सब्र सागर में परे, अति विशुद्ध भावंत मरे। बताओ आप, अगर विशुद्ध भावों पूर्वक देह छूटेगी तो कहाँ जाएगा। सीमित विचार करो, अपने विचारों को भी सीमित करो, वचनों को भी सीमित करो, फालतू की बातें मत करो।
एक सूत्र याद रखो जो हम आपसे कई बार कहते हैं, क्या? कम बोलो, प्रामाणिक बोलो, सोच समझने के बाद। कार्य के लिए पूरा समय आप दूसरे को दो सोचने समझने का, पूरा समय अपने आप दो। बेल अब हाल बता रहे, अब संध्या को बता रहे, अब सवेरे बता रहे, अजय का कल शाम को बताएंगे, खत्म मामला। तब तक तुमको जोश में विचारना हो, सलाह करना हो, कर ले। अब बेर वो फोन करे, बेर तुम फोन करो, बेर वो आवे, फिर वो जावे, सोचेंगे साहब, विचार करेंगे। अरे कब विचार करो, कर लो। लंबायमान करने की आदतें मत डालो। समय की कीमत करो, पहचानो। अब ध्यान, खोटा ध्यान माने खोटे विचार, अथवा दूसरे शब्द क्या कहें, बता, दूसरा शब्द बोलो, विपरीत विचार। विपरीत विचार अथवा खोटे विचार जिनसे दुख बढ़ता है, जीव दुर्गति में जाता है, वे खोटे विचार हो गए। ठीक है ना? और विपरीत से दुख बढ़ेगा, इसलिए सब खोटा है। संजियो, आप अपने हित का विचार करो, निवृत्ति का विचार करो, बढ़ाने का विचार मत करो, छूटे कैसे इसको विचार करो, मोक्ष का, निवृत्ति का विचार करो। इस शैली की सारी बात लगाओ, बोलो, लगाते जाओ। जिस विचारों से तुम्हारे चित्त में क्रोध नहीं मिटे क्षमा आए, ऐसा विचार करो। ऐसे विचार करो जिससे विनय बढ़े, ऐसे विचार करो जिससे विनय बढ़े। अल्पसुतम, अरे कहा आएगा, हमें तो कुछ नहीं आएगा। शास्त्र समुद्र अगाध है, उसमें कौन, उस वैज्ञानिक ने क्या लिखा? हम जब थोड़े बहुत पढ़ने लिखने लगे, समझने लगे, तो अपने को ऐसे समझो हम सर्वज्ञ ही हो गए, हम सब जानते हैं। लोग अभिमान में बोल भी देते, हम सब जानते हैं, बड़े बड़े हमने देख रहे, देखा कुछ नहीं है, बड़े बड़े देखे हमने। बड़े बड़े ज्ञानी हमने देख रहे, कथा करते फालतू का मतलब है। अरे भैया, तुमने छोटा ज्ञानी भी नहीं देखा। तुम जानते हो ज्ञानियों को? ज्ञानियों को देखने के लिए ज्ञान की आंख चाहिए, इन आंखों से ज्ञानी नहीं दिखाई देंगे। तुमने औदैहिक भाव कभी देख लिए होंगे और सर्टिफिकेट दे दिया और धारणा बना ली तुमने। हमने बड़े बड़े ज्ञान देख ले। अरे छोटा ज्ञानी भी तो देख ले हो, श्रद्धान से चलायमान नहीं होगा वो दो देव परीक्षा के लिए चले थे, उन्हें तो हमारे मुंडाजों की बात छोड़ो, श्रावक कोई दिखा दे रात भर में तो हम जाने, तुम्हें कर ले उपसर, करो। रात भर उपसर करता रहा, नहीं देगे। सुदर्शन सेठ बताओ कहां देगे? भाई, दुख से बचने का उपाय धर्म ध्यान है। आप ध्यान से कैसे बचोगे? तो जिन विचारों से तुम्हारा दुख बढ़ता है, दुख बढ़ता है माने दुख के कारण बढ़ती, मोह बढ़ता है, ये विचार मत करो। अब ये बच्चा छोटो है, अब जाको का होगो, ये कैसे होगो, फिर का मोह बढ़ता है। हम इसके कर्ता नहीं है, अपना भाग्य लेकर के आया है। अब लड़की का जन्म हो गया, मर गए, अब एक और हो गई, अब का होने, कैसे करेंगे, अब का होगो। अरे काय की बातें करते हो? वो लड़की आई, अपना भाग्य लेकर के आई, कौन तुम करता रहता हो? माने ऐसे विचार करो जिससे तुम्हारे चित्त में शांतता हो, समाधान हो, मोह घटे, क्रोध घटे, लोभ घटे, मान घटे। ऐसे विचार करो तो धर्म ध्यान की ओर आप बढ़ जाओगे, और नहीं तो फिर आर्थ ध्यान बढ़ेंगे। जिन विचारों से तुम्हारी नींद आ जाए, ऐसे विचार करो। नींद उड़ गई, अब रात भर ऐसे विचारों से क्या मतलब?
लौकिक व्यवहार की बात है, बादमा की नींद आने की बात नहीं, नींद भगने की बात है। मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरबारे भावन को। समझ में आया? क्या मतलब है? अर्थ करो, बढ़िया अर्थ करना, प्रयोजन पर। श्री गुरु तुम्हारे मोह रूपी निद्रा को दूर करने के लिए ये उपदेश देते हैं कि तुम अध्रुवता का विचार करो। ये अध्रुव है, ये विचार करो, हमारे हैं ध्रुव है, हमारी संपत्ति तो ध्रुव है, हमारी स्त्री तो अच्छी है, हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है। ये विचार मत करो, ये भिन्न है, परमाणु मात्र मेरा नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। उल्टे विचार मत करो। असरण है, हमारा लड़का भी असरण है, तुम्हारा लड़का भी असरण है, ये मत विचार कर। हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है, आधी रात तैयार हो हमारे काम के लिए, कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा पाप का उदय होगा। तो लड़का कहीं होगा, तुम कहीं होगे, क्या करेगा लड़का? और मान ले वहीं भी हो और उसकी भी तबीयत खराब हो गई तो क्या करेगा उठ करके? बताओ। कहो तो लौट के तुम्हें और करनी पड़े उस लड़के की सेवा, स्त्री की सेवा करनी पड़ती। लो अब तो बुजुर्ग हैं, शांत हो गए, वे स्वाध्याय में रोज लेट आते थे। हमारा थोड़ा मन बैठा हो यार, नहीं रोज लेट आते कैसे आदमी? एक दिन हम पूछ बैठे, नहीं क्यों भाई क्या बात है? तो थोड़ी आंखों में आंसू से आ गए, बोले महाराज अब आपसे क्या कहें, जब सब काम निपटाया था तब हमने कहा घर से कि बिन्हीं को तो बीमार रहती हैं, अब उनको सब लोग काम उन्हें निपटाने, उनके लिए पानी धरने, उनको चेक करने, सब करने, तब हमारे पास। अरे ठीक है भाई, अब क्या करें? आदमी जो सोचे बुढ़ापे में सहायक होगी, धर्म ही सहायक होता है, दूसरा कोई सहायक नहीं। धर्म अगर तुम्हारे साथ में है तो सहायक की जरूरत भी नहीं है। रस्सी धर ली, बाल्टी धर ली, छन्ना धर ली, लोटा धर ली, आटा धर ली, दाल धर ली, और कहो तो सब फैल जाए, सब फिर जाए, कछु नहीं, झोले चोरी चलो यार, और पुण्य सहायक है तो वहीं मिल जाएगा, पुण्य सहायक है तो वहीं मिल जाएगा। और आटादार सहायक काऊ की जरूरत नहीं है भैया, आप भोजन करो, भोजन तैयार है। तुम कब आए गए? हम कल आए गए थे। और अम्मा शुद्ध करती हैं, हम वो बिल्कुल शुद्ध है, बनो भोजन, जो काम खत्म। पुण्य साथ में लेकर के चलो, पुण्य पर भरोसा रखो। संसार में पुण्य और है मुख्य मार्ग में धर्म, वीतरागता, भाजपा की सब झूठी कल्पना है। माने धर्म ज्ञान कब होगा? जब अध्रुव का बारंबार विचार करोगे। अनित्य भावना माने अनित्यता का बारंबार विचार करोगे, अचरणपणे का बारंबार विचार करोगे, संसार दुख रूप है इसका बारंबार विचार करोगे। और तुमने जो विचार करो जो बहुत अच्छो, जो बहुत खराब, जी बहुत अच्छो है जा, तो राग बढ़ेगा। अब ध्यान हो गया, अब ध्यान हो जाएगा। कामादि को बढ़ाने वाले विचार मत करो, कामादि को घटाने वाले विचार करो। क्यों पागल? ऐसे सोचो, अपने को ऐसा संबोधन करो, हैं? तू घी डाल करके अग्नि को बुझाना चाहता है? देख करके तृप्त होना चाहता है? तीर्थंकर जैसा रूप नहीं है और तेरे 1000 नेत्र नहीं है, तू क्या तृप्त हो? लोक व्यवहार की बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो? तीर्थंकर जैसा रूप नहीं है, एक आध देखो, और 1000 नेत्र बना सकते तो वही है ताकत। अब क्या देखोगे? ये देख लो। और उस दिन दृष्टांत दिया था ना, वो देख झमका बने वो घर तौलिया था दी, देखो जब लीटर में कहा शरीर में भरोगे, देखने में आएगा तो स्पर्शने का भाव होगा, स्पर्शने में आएगा तो अनेक प्रकार से भोगने का भाव होगा, भोगने का भाव होगा तो फिर तो महा दुखी होगा, फिर भय लगेगा। अब क्या होगा? को देखने दे, को जानने दे, को सुनने दे,
अब डांट पड़ेगी। एक अवगुण में हजारों अवगुण खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से तेरे कामादिक भाव, क्रोधादिक भाव मिटे ऐसा विचार कर, तृष्णा मिटे ऐसा विचार कर। एक एक लाइन पे लगाते जाओ क्रम से। स्वाध्याय खेल नहीं है भैया। रस पियो, चूसो। चूंगा पुरुष लिखा है, चूंगा पुरुष क्या दिया है? चूंगा पुरुष। जैसे छोटा सा बालक माँ के स्तन को चूसता है, ऐसे ये साधक जीव श्रोता, उत्तम श्रोता समझ लो, ज्ञानी धर्मात्मा जिनवाणी माँ के अभिप्राय को ग्रहण करता है, बस चूसता है, आनंदित होता है। चूंगा सूंगा, ये तुम तो सूंघ के ही उठ गए, बढ़िया बढ़िया कह के उठ गए। सूंगा सूंगा ओंगे रहे जी, मुंह बैठे अब ओंगे रहे, और कहीं आप बैठ कहे तो सोए नहीं रहे, जैसे इतने घोटू पिराते ही हो, और पिराएंगे ऐसे ही आगे बढ़ेगा दर्द। ये दर्द बढ़ाने वाली सोच है। और जितने तुम आप सावधान होकर के बैठोगे, जितना एकाग्रता का उपयोग लगोगे, जितनी भक्ति होगी, आपका दर्द घटेगा। आप समझते नहीं हो। तू जो उपाय करता है सो झूठे हैं। क्या कह रहे? वो दर्द बढ़ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा कि दर्द मिट जाएगा? तो डॉक्टर ने कह दी कि डॉक्टर जी कहते तुम कभी ठीक नहीं हो। डॉक्टर ये सोचते तुम कभी ठीक नहीं हो, ठीक नहीं हो जाओगे तो हमारे पास कार को आओ। ध्यान रखना, वो विषय नहीं कह रही। हमारा मतलब अधिकांश वृत्तियां वैसी हो गई जिनका पैसा कमाना प्रयोजन हो गया, वे कभी सही बात नहीं कर पाए। अपंग बना दिया तुमको, पैर को काम मशीनों से करो, ये मिक्सी बढ़िया है, ये चक्की बढ़िया है, ये फलानी बढ़िया है, बटन दबाया। अब जिस सबरे जाम है वो तो होना ही है। और फिर तुम कह, फिर डॉक्टर ने कही ये पेन कलर बढ़ाओ, तो हार्ट और किडनी और ये फलाने पावर बढ़ाते गए, तुम ये आओ अब जाओ। हमारा मतलब ये है सोच बदलो। अब ध्यान का मतलब है विपरीत विचारों को छोड़ो, बुद्धि पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, नियम पूर्वक। क्या कह रहे? नियम पूर्वक नहीं छूटेंगे, ऐसे थोड़ी छूटिए वे। बेशरम आदमी ऐसे थोड़ी चलो जाए। बेशरम आदमी ऐसे नहीं आता है, वो तो फिर बस ऐसे ही अच्छे भगे वो, फिर ऐसे ही ये भी बेशरम है। बेशरम जानते हो? शर्म से विपरीत। शर्म कहते हैं मोक्ष को। मोक्ष को कहते शर्म। शर्म शब्द पढ़ा है? शर्मदा, मुक्ति को देने वाली। बदवा की लज्जा भी होता है उसका, वो अलग प्रसंग है। लेकिन कहने का मतलब ये है भैया, ये उल्टे उल्टे काम मत करो, उल्टे विचार मत करो। अब ध्यान को छोड़ो, फिर आएगा ऐसी बातें मत करो, किसी को उपदेश भी मत दो, ऐसा काम कर लो। नहीं, उपदेश भी मत दो। तीसरा कहेगा नहीं, तीसरे में क्या आएगा? चर्या का निषेध, शरीर की क्रिया का, परमाचर्या। और चौथा क्या आएगा? दूसरों से भी मत, दूसरों को भी मत कराओ, हिंसा दान। और पांचवा आएगा अनुमोदन, माने दुष्कृति, सुनो भी मत, हर्ष प्रकट मत करो। कहो कैसी है, कैसी है यात्रा, कैसी है? अरे यात्रा है बस ठीक है,
यात्रा में जो कष्ट होते वो कष्ट होते, यात्रा में जो अनुभव होते वो अनुभव होते। यात्रा में कष्ट भी शारीरिक रूप से हुए कि नहीं हुए, अनुभव भी हुए कि नहीं, वहां ऐसी व्यवस्था, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है। अपने इसमें से देखो ये अच्छी चीज है, ये वो बेकार चीज है, इसके कारण देखो ये परेशान। समझदार के विचार करते या तो अनुभव भी होगा, और अगर वहां वितरागी मुद्रा पर जितनी देर बैठे उतनी आनंद भी आया, और जितने होते आप खा खाएं का पिए तो कलेश वो। यात्रा कैसी है? यात्रा यात्रा जैसी है, और क्या हो तो ज्यादा मीमांसा मत करो, बहुत बेकार, बहुत खराब, बहुत अच्छी, बहुत बेकार, बहुत अच्छी। अरे काय को बेकार अच्छी और सोचती है? यात्रा यात्रा है। ये लड़का कैसो है? लड़का लड़का है, बस खत्म हो गई बात। और हम क्या कहें? लड़का लड़का है, बस इतनी ही मन, इतना सा अब विरक्तता रखना चाहिए तो बच पाओगे। और जब तुम ज्यादा उसमें करोगे तो ज्यादा वो तो बिगड़ेगा मामला, बिगड़ेगा, बचेगा नहीं। तो अनर्थ दंड में और इतने के बाद क्या लिख दिया? और अब अनर्थ दंड हेतु अग, पाप के कारण है, माने दुख के कारण है। पाप के कारण माने दुख के कारण है, ताते और वो अनर्थ दंड हेतु अग तिन्हें न कीजिए। न विचार करो, न वचन से बोलो, न चेष्टाएं करो, न उस प्रकार के कोई साधन जुटाओ तुम ऐसे ऐसा कर लेना, और न सुनो। तब अनर्थ छूटेगा। अरे भाई प्रयोजनभूत कोई बात हो है तो बात अलग है, विचार करो। अब बिना प्रयोजन के कोई मतलब नहीं निकले, क्या मतलब? तो अब ध्यान माने, अब हमारे अपनी भाषा में कैसे कहेंगे? विपरीत विचार अथवा खोटे विचार, अर्थात पाप को बढ़ाने वाले विचार, अर्थात दुख को बढ़ाने वाले विचार मत करो। ये अच्छे नहीं, ये अच्छो है, जी बुरो लग रहा हो, जी बुरो, लोग का कहेंगे, फलानों का कहेंगे। अरे लोक लाज काज बांधो, पापन को ढेर है। लोग कछु नहीं कहेंगे, किसी के पास समय नहीं है। सही कह रहे हैं हम, किसी के पास समय नहीं, 4 दिन हो जो कुछ कहेंगे सो कहेंगे, और बात बाकी उनकी उनसे मतलब क्या है? लोग क्या कहेंगे? जैसी उनकी दृष्टि होगी तैसा कहेंगे। तुम्हारा हित किसमें हो तुम सोच लो। तुम पागल हो गए? मुश्किल से नौकरी लगाते, क्या कहते लोग बताओ? क्या कहते? मुश्किल से नौकरी लगाते, और तुम छोड़ रहे हो। आज कितने मिल रहे होते? कम से कम 60-70 हजार रुपये मिल रहे होते हैं। 60-70 ही हजार तो मिल रहे होते। अब जो मिल रहा हो सो कब मिलते? नौकरी छोड़ने वाले को पागल कहते, बताओ। सोचो, मतलब दुनिया क्या कहती है? दुनिया की संसार की सुनोगे, संसार में रहोगे भैया, काय को लगे? तो विपरीत विचार बिल्कुल नहीं, और नहीं तो चुप रहो। नहीं बोल सकते, नहीं सोच सकते, मत सोचो, बस अपने पढ़ते रहो। अपने उपयोग को साधो, साधना सीखो। ये साधना है, तपरीत है, तप है ये स्वाध्याय। इस प्रकार से तुम्हारे मोह काम क्रोध आदि भावों का अभाव हो अथवा घटें, इच्छाओं का निरोध हो, तुम्हारे चित्त में शांति हो, तुम्हारे पाप छूटें, इस प्रकार से विचार करना सीखो। बात बाकी चुप रहो, खत्म। जो जो अर्थदंड नहीं है सब अनर्थदंड है। बिना प्रयोजन की जितनी भी बातें हैं सब अनर्थदंड है। उनका विस्तार करना भी संभव नहीं है,
संसार के। इसलिए अपने चार रख ले, बाद वहीं छोड़ दे। कितनी हरी होती है वनस्पति। अब कौन कौन की सीमा करोगे, ये नहीं खाने ये नहीं खाने। अरे 10 रख ले, बाद वहीं नहीं खाने, खत्म हो गई बात। 20 रख ले, अब नहीं खाने। तो ऐसे ही एक तो रख ले, बस ये विचार करने और कछु नहीं करने, ये चर्चा करने और कछु नहीं करने, खत्म हो गई बात। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा चेत हो दो। Sure.